हेडिंग डालिएगा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज है ना। अगर बात की जाए न्यूट्रॉन की खोज जो है किस प्रकार की गई, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं हम कोई तत्व है सोडियम, ठीक, कोई तत्व है क्या सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, परमाणु भार होता है 23, ठीक। तो कोई भी परमाणु जो होता है उसमें बीच में प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन, और किनारे किनारे पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। इसमें से प्रोटॉन धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर एक मामला आया कि यार अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के क्या होती है बराबर होती है, तो परमाणु कैसा होता है स्वभाव से उदासीन होता है, ठीक ना। जैसे आप लोग मैथ में देखते होंगे प्लस का 5 और माइनस का 5 मिलके कैंसिल हो जाता है तो जीरो आएगा। जीरो का मतलब क्या उदासीन, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो वैसे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होने की वजह से उदासीन कौन होता है, तो परमाणु उदासीन होता है, ठीक है ना। परमाणु कैसा हो गया उदासीन हो गया। तो एक मामला आया कि यार ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो फिर जो है फिर इसमें मामला आता है कि ये परमाणु भार, ये क्या है परमाणु भार, ये कहां से आया। परमाणु भार जो है किससे किससे मिलके बना, तो खोज होने के बाद पता चला कि यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रोटॉन जो होता है ये धनावेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये अनावेशित होता है। मतलब इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता, ये किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रखता है, ठीक है ना। बात समझिए। और इसको अगर बात की जाए किससे डिनोट करते हैं, तो 0n1 से, मतलब इसका कोई परमाणु क्रमांक नहीं सिर्फ, क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक होगा उसी पे प्लस माइनस पाए जाने की संभावना है। जैसे सोडियम पे क्या होता है 1 प्लस पाया जाता है, तो सोडियम पे 1 प्लस कहां से है 11 परमाणु क्रमांक, तो 2 8 10 1 11। अब इसका परमाणु क्रमांक है नहीं है, इसका परमाणु क्रमांक नहीं है, तो इसमें जो है जब परमाणु क्रमांक होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और जब परमाणु क्रमांक है ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ही नहीं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा तो कोई भी आवेश नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। बात समझ। तो यहाँ पर जो है न्यूट्रॉन की खोज, ठीक। अच्छा, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में एक फैक्ट और मिलता है कि मतलब ये बताता है कि ये जो है प्रोटॉन, ठीक ना, कम से कम क्या होता है कि प्रोटॉन जितना होता है उतने क्या होता है न्यूट्रॉन भी होता है। बात समझे, जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन भी होता है। तो ये तो हो गया हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मात्रा। प्रोटॉन की मात्रा किसके बराबर होती है, न्यूट्रॉन की मात्रा के बराबर होती है। फिर एक मामला फंसता है कि फिर जो तत्वों का जो परमाणु भार होता है, ठीक ना। अब प्रोटॉन क्या बनाता है परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन क्या बनाता है परमाणु क्रमांक, ठीक। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाते हैं परमाणु भार। फिर एक मामला आता है यार कि ये फिर 2 गुना से ज्यादा कैसे हो गया, कि जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए 5 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन मिलके क्या बनाएगा 10 बनाएगा, लेकिन कहीं पे जो है परमाणु भार 11 आ रहा है, तब क्या होगा। तो इस केस में जो है एक चीज आपको याद रखना है, इसका मतलब इसमें जो कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी होता है, तो याद रखिएगा कुछ इसके बेसिक पार्ट होते हैं, ठीक ना, परमाणु के। तो परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए आप, ठीक। तो मेसान, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, ठीक ना, ये सब मिलकर के क्या आते हैं वो कुछ भाग और बना लेते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि परमाणु भार जो होता है वो कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है। कोई दिक्कत तो इसको क्या बनाएंगे कि चले पॉइंट पे चलेंगे। चलिए ठीक बात अभी होगा।
तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। न्यूट्रॉन की खोज की बात की जाएगा स्पेशली तो ये जो है किसी भी तत्व का क्या होता है, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होता है। तो इनके खोज के पश्चात ये तो पता हो गया कि ये परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉन से बना होता है। परमाणु क्रमांक किससे बना होता है? प्रोटॉन से बना होता है। लेकिन परमाणु भार की खोज के पश्चात एक आइडिया है दिमाग में कि ये जो है किससे मिलकर बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पर क्या चार्ज पाया जाता है? प्लस, और न्यूट्रॉन पर ना तो प्लस और ना ही माइनस, कुछ भी नहीं पाया। ठीक। और साथ ही जो है यह भी बताया गया कि न्यूट्रॉन्स की जो संख्या होती है, वो किसके बराबर होती है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ठीक, तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था न्यूट्रॉन के खोज के बारे में। फिर जो है मामला है कि इसको कैसे खोज के निकाला गया, तो इसमें जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि कुछ हल्के तत्व हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, ठीक है ना। तो हल्के तत्व लिए गए, हल्के तत्व में हमारा क्या आ जाएगा? लिथियम और बेरिलियम, ठीक है ना। तो इस पर जो है क्या किया गया, फिर हल्के तत्वों पर जो है अल्फा कण की बमबारी कराई गई। किसकी? अल्फा कण की बमबारी कराई गई। अल्फा कण की बमबारी कराने का मतलब क्या है कि मतलब किसी भी चीज पर किसी भी चीज का प्रभाव डालना, प्रभाव छोड़ना उसका, है ना। और एक अल्फा कण किसके बराबर होता है? तो एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है, ठीक है ना। एक अल्फा कण जो है किसके बराबर होता है? एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। अब मान लीजिए इसमें हम क्या करते हैं कि बेरिलियम को उठा लेते हैं, ठीक। तो बेरिलियम का जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार कितना होता है? 4Be9। कितना होता है? 4Be9। और फिर जो है इस पे हम क्या कराएंगे? अल्फा कण की बमबारी कराएंगे। अल्फा कण का मतलब क्या होता है? अल्फा कण का मतलब एक हीलियम परमाणु, तो 2He4, ठीक है ना, 2He4। अब यहाँ पे देखिएगा परमाणु क्रमांक के साथ जुड़ेगा, परमाणु भार के साथ जुड़ेगा। तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 पे हमारा कौन सा तत्व आता है? परमाणु क्रमांक कार्बन। अच्छा, 6 कार्बन, और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। ठीक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12। इसके बाद जो है अब ये देखिए 9 और 4 कितना होता है? 13। कितना बचा? 1 बचा, लेकिन नीचे कुछ बचा है? नहीं बचा है। तो अगर मान लीजिए कुछ नहीं बचा है तो हम इसको लिख सकते हैं प्लस 0n1, ठीक ना। 0n1 का मतलब क्या हो गया कि इसमें 4 2 6 हमने जोड़ के ही लिख दिया, 4 2 6 यही हो गया। तो 6 के बाद जब कुछ नहीं बचा तो 6 में 0 जोड़ेंगे, कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। और 9 4 कितना होता है? 13। तो 12 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 13। तो ये हमारा जो है न्यूट्रॉन को व्यक्त करने का क्या हो गया? संकेत हो गया। बात समझी? न्यूट्रॉन को व्यक्त करने का तरीका हमारा क्या हो गया? 0n1। बात समझी? कोई दिक्कत? तो ये हमारा इसका जो है बेसिक जो है सिस्टम है कि इसके बारे में जो है कैसे कैसे जो है खोज की गई, कैसे कैसे विचारधारा आई कि मतलब न्यूट्रॉन भी कोई चीज है, और न्यूट्रॉन के बारे में खोज क्यों की गई? क्योंकि परमाणु भार जो है यही एक जो है चिंता का विषय बना कि परमाणु भार जो है अगर प्रोटॉन इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो कौन सा पार्ट ऐसा है
कि जो मिलकर बनाए इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो भाग लेता नहीं परमाणु भार में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भाग नहीं लेता है तो प्रोटॉन के अलावा कौन सा ऐसा भाग है, न्यूट्रॉन, इसीलिए न्यूट्रॉन की क्या होगी, खोज, ठीक है ना। बना लीजिए। एक एग्जांपल और देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम बेरिलियम के बाद बोरान पे करवाते हैं, किस पे, बोरान। ये बेरिलियम है और ये बोरान है, ठीक है ना, और ये लिथियम था। अब बोरान अगर हम लिखते हैं तो बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5 और इसका जो परमाणु भार होता है वो 10.8, मतलब लगभग कितना हो गया, 11, ठीक है ना, 11 हो गया। इस पे हमने क्या किया, अल्फा कर या हीलियम की क्या कराई, बमबारी करवाई। ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 पे कौन सा तत्व आता है, नाइट्रोजन, 7 नाइट्रोजन हो जाएगा। और 11 4 कितना हो जाता है, 15, ठीक। और अगर 15 हो जाता तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता कितना है, 14। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 14। अभी कितना बच रहा है, 11 4 15 होता है ना, कितना बचा, एक बचा। और इधर 5 2 7 हो गया, कुछ बचा इधर, नहीं बचा। तो हम इसको क्या बना सकते हैं, 0n1। तो यहाँ पर भी हमको क्या मिला, एक न्यूट्रॉन मिला। बात समझ आई, इसको भी बना लीजिए, एक रिएक्शन छाप ले, हाँ डाल लिख के छापा लिखिएगा। तत्वों के परमाणु क्रमांक, तत्वों के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार के खोज के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला गया कि तत्वों के परमाणु भार में कोई ऐसा कण है जो कि परमाणु में उपस्थित रहता है तथा परमाणु भार का निर्माण करता है, तथा परमाणु भार का निर्माण, ऐसे लिखिएगा, प्रोटॉन के साथ मिलकर ना, परमाणु भार का निर्माण प्रोटॉन के साथ मिलकर करता है। ठीक हो गया इतना। लाइन चेंज करके लिखिएगा, आपसे यह पता हो चुका था, पता चल चुका था, यह पता चल चुका था कि परमाणु भार के निर्माण में, परमाणु भार के निर्माण में भाग लेने वाला कण आवेश रहित होता है
आवेश रहित होता है, अर्थात इस पर प्लस या माइनस किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। इस कण के खोज के लिए इस कण के खोज के लिए हल्के तत्व जैसे लिथियम बेरिलियम बोरान लिथियम बेरिलियम बोरान आदि पर अल्फा कणों की बमबारी कराई गई और इस दौरान यह भी बताया गया कि एक अल्फा कण किसके बराबर होता है? एक अल्फा कण, हाँ, एक अल्फा कण एक हीलियम परमाणु के बराबर होता है। नए लाइन से लिखिएगा। इस प्रकार प्रयोग के माध्यम से न्यूट्रॉन की खोज हुई। इसे स्मॉल n लिखिएगा या फिर 0n1 से प्रदर्शित किया जाता है। इसे स्मॉल n या 0n1 करके ऐसे लिख लीजिएगा, से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जो है ये वाला रिएक्शन एक बार और ये वाला रिएक्शन छाप दीजिए, ठीक है ना? पहले बेरिलियम वाला फिर बोरान वाला। तो इतना तो हमको आपको पता है कि कोई भी परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, इन सब से मिलकर बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का तो मामला निपट गया। अब बीच में जो है ये सब कहां से आया? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सब का कोई खोज नहीं कर रहा था स्पेशली, लेकिन जो है जब परमाणु जो है ना, जब एक्सपेरिमेंट किए जाते थे तो परमाणु का क्या होता था? अपघटन होता था या विघटन होता था। क्या होता था? विघटन। विघटन का मतलब क्या हो गया? परमाणु जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते थे। ठीक, जब परमाणु का विघटन होता था तो उससे जो है इन सब के बारे में जो है, जब ये सब
दिखाई दिए तो इनके बारे में जो है इनके लक्षण वगैरह पहचाने गए, तो उसके आधार पर क्या किया गया, इनका नाम रख दिया गया। ठीक, और इसी आधार पर एक चीज याद रखिएगा, ये अस्थायी होते हैं। ये कैसे घटक होते हैं, तो अस्थायी होते हैं, ठीक ना, ये अस्थायी घटक नहीं होते। बात सुन रही? तो ये था इन सब के खोज के बारे में। बस आपको जो इसके बारे में इतना याद रखना है कि इन सब के खोज अलग से नहीं की गई थी, लेकिन जब परमाणु का विघटन होता था तो परमाणु जो है इन भागों में भी टूटता था। तो इससे पता चल गया कि परमाणु का निर्माण इन सब से भी मिलकर होता है। बस सुनिए, आज के लिए इतना, नहीं छोड़िए। बाकी कल मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।